मैं राज ठाकरे को बोला कि अगर आप ये मांग करेंगे कि इस देश में लाउड स्पीकर न होना चाहिए तो पहले हम उसका समर्थन करेंगे। आप लोगों ने बड़ी शांति रखी, खाली पुलिस से शांति नहीं होती, शांति रखने का काम यहाँ के औरंगाबाद के मुसलमान और हिंदुओं ने किया। मोदी जी कुछ भी कहिए, मोदी जी के पुरखे ब्रिटिशों की दलाली करते थे, मेरे पुरखे ब्रिटिशों के खिलाफ थे। ये हम लोगों ने मीटिंग ली है, इसका मकसद बहुत सारे लोगों ने बताया। रशीद मामू ने जो बात बताई वो सबसे बड़ी बात है। हम गधों का नहीं सुनना चाहिए। ये बात मैं पूरे देश में लेके जा रहा हूँ, बहुत अच्छे। क्योंकि गधे आजकल बहुत चिल्लाने लगे। तो यहाँ इस मीटिंग में आए हुए करीम सालार साहब जो मौलाना आज़ाद विचार मंच के उपाध्यक्ष हैं, खास जलगांव से यहाँ आए। वहाँ उन्होंने मीटिंगें लेके वहाँ अमल कैसा रहेगा वो देखा है। यूसुफ अंसारी ने ये जो मीटिंग दी, मैंने उनको कहा कि औरंगाबाद में ये मीटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, वहाँ बहराम पाड़ा है। तो बहराम पाड़े में हमेशा गड़बड़ होती है, ऐसा लगता है। बहराम पाड़े के बारे में बोला जाता है, इसमें बहराम पाड़ा वो इलाके के 24 मस्जिदों के ट्रस्टीज, ऐसे लोगों की मीटिंग हम लोगों ने ली और उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो हम मुसलमान कानून मानने वाले लोग हैं, हम पूरी तरह से इसके बारे में अमल करें। और आप लोगों के मालूमात के मैं बताता हूँ, वो मीटिंग के बाद खास करके रमजान महीने के बाद मस्जिदों के अजान का आवाज कम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, लोगों ने मीटर बिठाए, डेसिबल मीटर बिठाए मस्जिदों में। कितने भी जोर से मैं बोलूं तो भी आवाज कितनी रहेगी वो तय हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि औरंगाबाद में मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें सुभाष गोमटे साहब जो हमेशा अमन के बारे में काम करते रहते हैं। औरंगाबाद में 2 दफा फसाद हुए, जिसमें मैं यहाँ शांति के लिए, अमन के लिए यहाँ आया था। आज मुझे सबसे बड़ी याद आई वो गोविंद भाई श्रॉफ जी होगी। मैं उनका जिक्र करता हूँ, उनके मेमोरी को याद करता हूँ, क्योंकि पहला जो फसाद हुआ मुझे अभी साल कौन सा याद नहीं, 68 यहाँ फसाद हुआ। मैं और मेरी बीवी दोनों हम यहाँ आए और गोविंद भाई श्रॉफ और सुभाष गोमटे के साथ हर बस्ती में जाके लोगों को समझाने का काम किया। हम तो 3-4 दिन थे, लेकिन उन्होंने महीना 1.5 महीना यही काम किया। और गोविंद भाई सब गरीब थे वैसे, तो भी हर जगह वो जाते थे। आज वही काम आप सब लोगों को करना है। यहाँ नायब अंसारी साहब हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हैं, बनते भाई यहाँ से गए लेकिन बहुत अच्छी तकरीर की उन्होंने, मुश्ताक अहमद साहब, रशीद मामू की तकरीर तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी।
क्योंकि मैं ये तय किया हूँ कि घोड़े मत बनो और गधे के सब साथ मत जाओ। वो क्या होता है मत सुनो, क्योंकि गधे बहुत हो गए। नवीन सिंह, मुझे आपके वालिद साहब की याद आई। सलीम साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर, विशाल उस्मानी साहब, आबिदा अंसारी मैडम जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वाजिद कादरी साहब, रवि बाहेती साहब जो मेरे दोस्त हैं और ये प्रोग्राम के लिए बड़ी मदद की है उन्होंने। मुझे चंद बातें आपको कही। ख्वाजा सतरुद्दीन साहब और जो दीगर मेहमान यहाँ हैं, सबका जिक्र मैं सबको जानता भी नहीं, सबका जिक्र नहीं करूँगा तो माफ करना। मैं चंद बातें आपको जरा खुल्लम खुल्ला बोलूँगा। यहाँ एक और उधर एक, ऐसी बात मैं कभी नहीं करता, क्योंकि वो सियासत मेरे बाप दादों ने कभी सिखाई नहीं। अजान का मामला निकला, 5 मिनट भी अजान नहीं होता। अभी कुछ मस्जिदों में पूरी नमाज की लाउड स्पीकर पे, गलत है। लेकिन पूरे साल भर बोले अजान रुचि चलती रहती है। हमारा गणपति उत्सव 10 दिन का रहेगा, हमारा नवरात्रि उत्सव 10 दिन होता है, लेकिन 10 दिन में कसर कितनी उड़ा रहे थे आप जरा सोचो। मैं राष्ट्रपति को बोला कि अगर आप ये मांग करेंगे कि इस देश में लाउड स्पीकर न होना चाहिए तो पहले हम उसका समर्थन करेंगे, चलिए। लेकिन हमारी संस्कृति बनी है लाउड स्पीकर की, हमारी शादी में लाउड स्पीकर होना चाहिए। हम जाते हैं तो शादी में इतने जोरदार लाउड स्पीकर बजता है, एक दूसरे को बोल भी नहीं सकते। वो लड़का लड़की से भी बात कर नहीं सकता, इतने जोरदार लाउड स्पीकर होता है। पूजा में लाउड स्पीकर होता है, गुरुस में लाउड स्पीकर होता है, और आजकल ये बेंचो का क्या बोलते हैं उसको, वो तो डीजे, उससे तो कान फटते हैं। बंद करो। मैं पूरी दुनिया में घुमाऊं, इस तरह का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कहाँ भी नहीं होता, कहाँ भी नहीं होता। अगर ये बात कोई कहे कि लाउड स्पीकर, सारा लाउड स्पीकर बंद करो, तो मैं उसको उसका समर्थन करूंगा, लेकिन होना मुश्किल है। लाउड स्पीकर के सिवा हमारे कुछ बात होती ही नहीं। बच्चे की खतना करनी होगी, लाउड स्पीकर चाहिए। तो राज ठाकरे जी को मैंने कहा कि मुसलमान कानून मानने वाला है, सही है ना, हम आवाज कम कर देंगे, लाउड स्पीकर उतारने की बात आप मत करो। कुछ मस्जिदों ने लाउड स्पीकर लगाया भी नहीं। और लाउड स्पीकर का जो भोंगा है वो हिंदू बस्ती के तरफ होने की बजाय मुस्लिम बस्ती की तरफ होना चाहिए, ये सब हम मानते हैं। तो भी मेरा कहना ऐसा है कि हम लोगों को जानबूझ के उस्काने का काम हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए कि अभी जो सरकार आई है, वो सरकार आपको नौकरी देने के लिए नहीं, आपको तालीम देने के लिए नहीं, आपको घर देने के लिए नहीं, महंगाई बढ़ा के आपके खीसे काट के वो पैसा अदानी अंबानी के खीसे में डालने वाली एक सरकार है।
बात ध्यान में रखिए, पहले सरकार के जरिए फसाद नहीं होता था, लेकिन आज सरकार ही फसाद करना चाहती है। फसाद करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता, ध्यान में रखिए। जब यहां मैं टीवी पे था और इलेक्शन के आंकड़े आ रहे थे, तो वहां के आदमी ने कहा कि तो भी थोड़ी बीजेपी के कम हो गए, शिवसेना के भी कम हो गए, तो भी उनकी सरकार आएगी। तो मैंने कहा उनकी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। सरकार आएगी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की आएगी। बड़ा गजब मच गया। सोनिया जी ने हमें पूछा, मुसलमानों को ये नहीं चलेगा, मतलब मुसलमान शिवसेना के खिलाफ नहीं, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी को बाजू रखने के लिए ये 3 दल इकट्ठा आने चाहिए। और आज मैं बोलता हूँ आपको, आज शिवसेना अगर सत्ता पे नहीं रहती तो क्या हालत होती। आज शिवसेना ही आपको बचाने के लिए आया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हम इसका मौका लेना चाहिए, हमें कोई जज्बात में आना नहीं चाहिए। जानबूझ के हमें उसकाने का काम करेंगे। हमारे बच्चे अगर गलत काम करेंगे तो उसका फायदा उठा के हमारी बस्तियां जलाने का काम करेंगे। राह देख रहे हो, कभी हम लोग रिएक्ट होते हैं, लेकिन हमारे सारे उलेमा और सारे नेता आज चुप हैं। उनको मालूम है कि इनकी सियासत हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने वाली सियासत है। उनके पास और कुछ नहीं। हिंदुत्व की बात करते हैं, ये ध्यान में रखना। हिंदू धर्म और हिंदुत्व, उसमें बहुत फर्क है। हिंदुत्व ये राजनीतिक बात है, उसमें धर्म का कोई संबंध नहीं। हिंदू धर्म उदार है, हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हिंदुत्व के नाम से हिंदू समाज को कहां न कहां उनके जज्बात भड़का के हिंदू मुसलमान एक तैयार करने का, और वो भूखा हिंदू जो है, बेकार हिंदू है, जिसको घर नहीं है, जो नौकरी चाहता है लेकिन नौकरी मिलती नहीं, उसको उससे और उसके ध्यान में से निकालने के लिए हिंदू मुसलमान खड़ा करने का काम हो रहा है। उसमें हमारा काम यही रहेगा। रशीद भाई, आप जो बोले ना, मैं जरा साफ बोलने वाला हूं। हमने एक तय करना चाहिए। अभी 2 दफा हमारी गलतियां हुई है, जिसकी वजह से ये लोग बढ़ गए। पहली गलती हम 1923 में की, दूसरी गलती 70 के दरमियान की। ये गलती हमें अभी करना नहीं चाहिए, और हम लोगों ने तय करना चाहिए, क्योंकि भाजपा का एक एजेंडा है कि मुसलमानों में और एक जीना पैदा करना। क्या ये सोच है आप? ध्यान में रखना। अगर ये हमारे जज्बात भड़काने वाले कोई तैयार होंगे, कोई उनकी राजनीति चलेगी, नहीं तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। खाली बी टीम नहीं है वो, ए और बी कोई सवाल नहीं है। हर जगह ऐसे इस तरह के लोग तैयार करना। हमने मौलाना आजाद विचार मंच रखा, क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि हमें मौलाना साहब ने उस वक्त भी कहा था, हिंदू मुसलमान एकता ये मेरे लिए सबसे अहम है। इस देश की आजादी थोड़ी देर से मिलेगी तो भी चलेगा,
लेकिन हिंदू मुसलमानों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी एकता को बिल्कुल बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने मौलाना आजाद विचार मंच का नाम लिया। उस वक्त हमारे पुरखे मौलाना आजाद के साथ बहुत कम थे, जीना के साथ थे, इसलिए आगे की राजनीति हो गई और हमें हर दिन बताया जाता है पाकिस्तान के नाम से। आजकल आज नई जो पीढ़ी है उसका और पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं, तो भी पाकिस्तान पाकिस्तान करके रहना और जानबूझ के मुसलमानों को एक तरह से दुश्मन बनाने का काम जानबूझ के हो रहा है। उनके दिमाग में क्या है बताता हूं आपको। 1925 में आरएसएस बनी, तब से वो ये कहते हैं कि इस देश में खाली हिंदू रहेगा, यहां मुसलमान और क्रिश्चियन अगर रहेगा तो सेकेंडरी सिटीजन करके रहेगा, उसको वोटिंग का राइट नहीं रहेगा, दूसरे नागरिकों को जो अधिकार मिलते वो नहीं मिलेंगे। ये उनका एजेंडा है और उस एजेंडा की तरफ वो जा रहे हैं। ये कितना डेंजरस है, ये बात हम लोगों ने ध्यान में लेनी है। हमारी जिम्मेदारी है, हमने क्या करना चाहिए हमें तय करना पड़ेगा। हम जरा भी गलती करेंगे उसका फायदा उनको मिलेगा। सारी मदद उनको मिलती है। फसाद करने वाले, फसाद के वजूद होने वाले सब लोगों को मदद मिलती है। किन लोगों को पकड़ा लेती है? जब भी कुछ होता है वहां खाली मुसलमान पकड़ा जाता है, फसाद करने वाला पकड़ा नहीं जाता। हमारे ऊपर अन्याय होता है और हमारी हालत क्या है हम लोगों ने ध्यान में लेना चाहिए। हर दिन हमारी गुर्बत बढ़ रही है, हम जानते नहीं है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए, मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट पढ़िए, साफ लिखा है कि मुसलमान गरीब से और गरीब होते जा रहा है। उसका खर्चा कितना है? उसका खर्चा खाली 800 रुपया है महीने का। अमीर मुसलमानों को ये मालूम नहीं। मैं जब बात करता हूं तो गरीब मुसलमानों को करता हूं, मुझे अमीरों का कुछ पड़ा हुआ नहीं। यहाँ फसाद हुआ तो अमीर का कुछ जाता नहीं, गरीबों का जाता है। उनके घर उजाड़े जाते हैं, वो स्कूल से निकल जाते हैं। और एक तरफ इतनी कम आमदनी मुसलमानों की है, दूसरी तरफ हिंदू समाज की आमदनी 2300 रुपये है। फर्क कितना है? देखिए, आमदनी नहीं खर्चा, आमदनी तो बहुत है। ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। शिक्षा की बात कीजिए, तालीम की, तालीम में भी हम पीछे जा रहे हैं। अपने को लगता है कुछ स्कूलें निकली, कॉलेज निकला, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो दलितों से भी अभी पीछे गए हैं हम लोग। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमारे मजहब ने हमें बहुत बड़ी बात दी है कि हिंदू धर्म में नहीं है। वो क्या है कि हमें नॉलेज, ज्ञान और एक्सपीरियंस, अनुभव, उसमें फर्क नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी भी मेहनत करने के लिए तैयार होता है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के बनिस्बत ब्राह्मण को खाली ज्ञान देने का काम करते हैं। वो ज्ञान देता है, एक्सपीरियंस उसको नहीं होता। और जिसको एक्सपीरियंस है उसको ज्ञान नहीं होता।
इसलिए एक बात ध्यान में रखिए, मैं विधान परिषद में एक दफा कहा था, आप कितना भी मुसलमानों को बोलो, गरीब मुसलमान भी जरूर बिरयानी खाएगा। तो मुझे शिवसेना के लोगों ने पूछा कि क्या बात कही आपने, बोला बताता हूँ। आपके घर में टीवी खराब हुआ, आता है कोई यूसुफ। आपके घर में वॉशिंग मशीन खराब हुई, कोई आता है याकूब। आपके घर में फ्रिज खराब हो गया, वो आता है अकबर। आपका एक टेलीफोन खराब हो गया, कोई अनवर आता है। मैं मेरे इलाके में जब घूमता हूँ तो टेलीफोन के और मेडिकल स्टोर के लोग मालिक मुझे बोलते हैं, साहब कोई बहराम पड़ेगा, यानी मुस्लिम कोई दो लड़के देखो ना हमारे पास काम करने के लिए चाहिए। मुस्लिम क्यों चाहिए? उनके पास दिमाग अच्छा होगा, लेकिन उनके पास दिमाग ही नहीं अच्छा होता। उनके हाथों में, उंगलियों में अल्लाह ताला ने जादू दिया, जादू। वो कुछ भी कर सकता है, हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। इमारतों में काम करने वाला कौन रहता है? बम्बई के कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उसमें 50% से भी ज्यादा मुसलमान है। कितनी मेहनत होती है उसमें, 20-20 माले के ऊपर चढ़ के वो काम करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर ये बताता है कि मुस्लिम हम जानबूझ के मुसलमानों को, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल हम करना चाहिए। कोई आदमी ने, कोई आमदार ने बम्बनों के खिलाफ कुछ बोला, बहुत ज्यादा कुछ बोला था ऐसा नहीं, लेकिन सारे बम्बन बाहर पड़े। कितना बड़ा अन्याय हो गया। गांधी जी का खून जिन्होंने किया, आज भी गांधी जी का फोटो लगा के उसको गोलियां मारने वाले लोग हमें राष्ट्रभक्ति की बात बताते हैं। इनका और राष्ट्रभक्ति का कोई संबंध नहीं, लेकिन जानबूझ के बोलते हैं। लेकिन हमने ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को कैसा पढ़ाना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इसका जिक्र यूसुफ भाई ने किया कि हमने जो कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें एक नारा दिया कि पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, सही है ना। और दूसरा नारा दिया कि मेरे पड़ोस में एक भी बच्चा स्कूल के सिवा रहना नहीं। अगर मेरे बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो बाजू के गरीब बच्चा भी जाना चाहिए। बराबर है कि नहीं? ये सही बात है कि नहीं? एक बात ध्यान में रखना, हमें ज़कात देने के लिए कहा गया है, लेकिन ज़कात का अर्थ ये होता है कोई गरीब को खाना खिलाओ, इतना ही नहीं है। ज़कात इस तरह से दो कि अगले साल वो ज़कात दूसरे को देगा। हर बच्चे को खड़ा करो, एजुकेशन में लाइए। ये इनके बातों में मत आओ। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कांग्रेस को वोट दो, ये करो, वो करो, जो आपको करना है करिए। लेकिन मुसलमानों में बीजेपी के जैसी कोई पार्टी मत बनाओ, उससे हमारा नुकसान हो। मैं साफ बात बताने वाला हूँ। अभी जीना पैदा मत करो, उससे हमारा नुकसान होगा। दूसरा कोई पाकिस्तान इस देश में होने वाला नहीं है। कश्मीर का ये क्या हालत की देखिए आप। अभी हमारा मुस्तकबिल बनाना चाहिए। और दुनिया में 3 नंबर का देश ऐसा है कि जहां मुसलमानों की तादाद 3 नंबर पे है। इतने बड़े पैमाने पे हम लोग हैं, तो ये देश हमारा है। वो उनके बाप का देश नहीं है। मोदी जी कुछ भी कहिए, मोदी जी के पुरखे
ब्रिटिशों की दलाली करते थे, मेरे पुरखे ब्रिटिशों के खिलाफ थे। ध्यान में रखिए। एक दफा ऐसा हो गया कि गांधी जी ने सत्याग्रह का नारा दिया, बड़े पैमाने पर, जरा बड़े पैमाने पे सत्याग्रह हो रहा। सत्याग्रह में वंदे मातरम कहने के बाद पुलिस लाठी चलाती है, गोलियां मारती है, लोग लाठी खाते हैं और जेल में जाते हैं। तो वो सत्याग्रह से भाग गए। मैं ये हमेशा कहता हूं, जो सत्याग्रह से भागते हैं उन्होंने हमें राष्ट्रभक्ति की बात बताने की कुछ जरूरत नहीं। राष्ट्रभक्ति हमारे दिलो दिमाग में है। ये देश हमारा है, आप कुछ भी बोलिए, ये देश जैसा हिंदुओं का है, जैसा सिखों का है, जैसा क्रिश्चियनों का है, जैसा पारसियों का है, जैसा जैनों का है, जैसा बुद्धिस्टों का है, वैसा ही हमारा भी है। और इस देश के बारे में हम देश के विरोधी हैं, इस तरह का माहौल करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे पुरखे ने जरूर विरोध गलतियां की है, वो गलती हम अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। वो गलती से हम भोगते रहते हैं, हर दिन हमें बोला जाता है, वो गलती हम आगे जाके नहीं करेंगे। ये बात हमें कहाँ न कहाँ माननी पड़ेगी। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी शांति रखी, खाली पुलिस से शांति नहीं होती। शांति रखने का काम यहाँ के औरंगाबाद के मुसलमान और हिंदुओं ने किया। बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ी बात आपने की। सुरेश खोपड़े जी का इन्होंने जिक्र किया, सुभाष लोमटे साहब ने। बंबई में हम लोगों ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें सुरेश खोपड़े जी को बुलाया था। सुरेश खोपड़े जी ने जो काम भिवंडी में किया, वो काम मुंबई में भी हुआ, अभी नहीं, पहले 92 के फसाद के बाद। सुरेश खोपड़े जी को बुला के तो ऐसा काम यहाँ भी होना बहुत जरूरी है। हमने कौन सी भी हालत में यहाँ की अमन है वो खत्म नहीं करना चाहिए। एक बात बताता हूँ मैं, जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। यहाँ फसाद हुआ 68 क्या नहीं 2000 में, तो मैं मंत्री था और मैं मेरी बीवी को सुबह कहा कि आज मैं औरंगाबाद जाने वाला हूँ, जहाँ जहाँ फसाद होता है वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। कहाँ भी फसाद होने दो, महाराष्ट्र में एक भी फसाद ऐसा नहीं कि मैं नहीं वहाँ गया। देश भर भी होता है तभी जाता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में सब जगह जाता हूँ। तो मैं उनको कहा कि नहीं, मैं आज औरंगाबाद में जाने वाला हूँ। तो मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भुजबल साहब वगैरह आके गए थे और पदम सिंह पाटिल साहब थे, वो आके गए थे। और वहाँ ये मीटिंग में हमारे ये बहस हुई कि ऐसा सब हुआ, सब बहुत ही है, बहुत चिड़े हुए हैं लोग, बहुत गुस्से में है। भुजबल साहब के मोटर के बॉनेट के ऊपर खड़े रहे कुछ लोग, ऐसा कुछ हुआ। तो इन्होंने कहा, पदम सिंह पाटिल साहब ने, दलवाई साहेबांनी केलं पाहिजे, हे म्हटलं मी जाणारच आहे, ये मीटिंग झाली की जाणार। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे विमान दिया, उस विमान से मैं आया और बस्ती बस्ती में घुमा। मैं पहले गया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में हमारे दोस्त लोग भी थे वहां। हाँ, सारे लोग थे, सबको मिला। हॉस्पिटल से बाहर आया, गाड़ी में बैठ रहा था, एक नेता आगे गाड़ी में खड़ा रहा। हम गाड़ी जाने नहीं देंगे, गाड़ी का ड्राइवर और पुलिस आई। मैं नीचे उतरा, पुलिस को बोला बाजू हो जाओ, और उसको बोला बाजू हो जाओ।
पहले बाजू हो जाओ, मैं यहाँ डरने वाला आदमी नहीं हूँ, बाजू हो जाओ। और गाड़ी में बैठा और गाड़ी निकली, वो बाजू हो गया। क्या है, हम डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 92 के फसाद के ऊपर हुआ 3 दफा मुझे ऐसा हादसा हुआ कि कुछ भी हो सकता है। एक मस्जिद बचाने के लिए मेरी बीवी, मेरी बहन और कुछ औरतें एक मस्जिद में नमाज जुमा की हो गई नहीं थी, तो दूसरे जुमा के वक्त वो औरतें खड़ी रही। पसरीका साहब तो वहाँ कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर पसरीका साहब ने रात को मुझे, हम कुछ बस्ती में गए थे शांति करने के लिए, तो पसरीका साहब बोले आज दोपहर को जो मैंने देखा वो अलग ही बात थी। बोले कमाल की बात थी, कुछ औरतें 7-8 औरतें खाली थी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को नमाज होनी चाहिए उनकी, इसलिए वहाँ धरना दिया। शिवसैनिक आए, बहुत गड़बड़ी की, लेकिन नमाज हो पाई। वो औरतों का कमाल है। तो मैंने कहा वो औरतों में एक मेरी बहन थी। अगर हम लोगों ने तय किया कि फसाद होना नहीं चाहिए, तो फसाद बिल्कुल नहीं होता। यहाँ की बात बताता हूँ, मैं जब वापस जाने लगा तो यहाँ के कमिश्नर मुझे बोला कि एक लड़का जिसको देखने के लिए मैं गया था, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मुझे माफ करना, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो जरा अयूब, हाँ, तो मुझे बताया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। मैं विमानतल पे उतरा मुंबई के, और कमिश्नर ने मुझे फोन करके बताया कि वो लड़की की मौत हो गई, शहीद हो गए। बात ये नहीं है, बात आगे की है, सोचने की। जब वो शहीद हुआ तो सारे पुलिस आए कि उसका जनाजा जब लेके जाएंगे तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने पुलिस को कहा बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, आपको यहाँ आने की कुछ जरूरत नहीं। मेरे बच्चे के जनाजे के बाद कोई भी गड़बड़ करना नहीं चाहिए, और जिनको गड़बड़ करना है उन्होंने यहाँ आने का नहीं। और अच्छी तरह से वो कब्रिस्तान तक पहुंचे। मुझे कमिश्नर के फोन पे बताया कि कमाल की बात है, एक आदमी ये कर सकता है, एक आदमी यानी इस देश में एक गांधी था जिसका देहांत हो गया, जिसको गोली मारने के बाद इस देश के सारे फसाद बंद हो गए। सब हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है, मोदी विधि ऐसे करते रहेंगे। 2024 की इलेक्शन में उसको कैसा गद्दी पे से उतारने का वो देखिए, और वो जब गद्दी पे से उतरेगा तो इस देश में रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतने खराब काम किए हैं, इतने लोगों के खिलाफ काम किए हैं, इतने गरीबों को तकलीफ दी है, तो लोग उनको जरूर पूछेंगे। आप बिल्कुल ये रहना, लेकिन इसमें हमारे वोट इधर उधर नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। इतना मैं कहूँगा, तुम शहर लूट कर भी मुहज्जब बने रहे, तुम शहर लूट कर भी मुहज्जब बने रहे। हम बेकसूर के हवाला शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कोई कह दे अवकाश ले रहे। थैंक यू बहुत बहुत।